सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी, इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आपने इस पाठ में पढ़ा कि हमें कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालना चाहिए, कभी भी कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। अगर हम घर का कचरा इधर उधर फैलाएंगे तो उससे क्या होगा, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि कचरे से क्या फैलेगी, गंदगी फैलेगी, और उस गंदगी से क्या हो जाएंगी, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। तो कचरे को हमेशा कचरा पात्र में डालना चाहिए। यह कूड़ेदान के स्वयं के मुख से कहलवाया गया है। तो कूड़ेदान अपनी बात स्वयं, अपनी कहानी अपनी जुबानी सुना रहा है, इसीलिए से पाठ को क्या कहा है, कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। तो आइए अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ देखते हैं। पहला है आवश्यकता। आवश्यकता यानी जरूरत। इस्तेमाल, इस्तेमाल प्रयोग या फिर उपयोग। लिखा होता है ना कचरा पात्र पे, मेरा इस्तेमाल करें, मेरा प्रयोग करें। आमंत्रित, बुलाया गया, आमंत्रित बुलाया गया। परिवर्तन, परिवर्तन बदलाव। नित्य, रोज, नित्य रोज। भय, भय डर, भय डर। अनमोल, अनमोल क्या होता है, जिसका मूल्य न आंका जा सके। हमारा जीवन क्या है, अनमोल है, इसकी कीमत को हम आंक नहीं सकते, क्योंकि इसकी कीमत हजारों लाखों में नहीं, बहुत ज्यादा है ना, अमूल्य है। आनंद, आनंद यानी मजा, आनंद मजा। अब आगे शब्द दिए हैं, इनको आपको मेरे पीछे बोलना भी है और स्वयं भी किताब से इनको पढ़ना है। भोहें, भोहें। दफ्तर, दफ्तर। बाल्टी, बाल्टी। प्लास्टिक, प्लास्टिक। स्टील, क्या है, स्टील। परिवर्तन, परिवर्तन। इस्तेमाल, इस्तेमाल। नुकसान, क्या है, नुकसान। अन्यथा, अन्यथा। स्वभाव, कैसे बोलोगे, स्वभाव। बीमारियां, बीमारियां। आमंत्रित, आमंत्रित। चिड़चिड़ा, क्या है, चिड़चिड़ा। रोगी स्वभाव, रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, चिड़चिड़ा। जुड़वा, क्या है, जुड़वा। अब आगे देखिए, आगे है सोचिए और बताएं। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनका उत्तर बताना है। कूड़ेदान किसे कहते हैं, कूड़ेदान किसे कहते हैं। तो क्या उत्तर होगा, कचरा डालने के पात्र को कूड़ेदान कहते हैं। किसे कहते हैं कूड़ेदान, कचरा डालने के पात्र को कूड़ेदान कहते हैं। कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं, कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कूड़ेदान 3 प्रकार के होते हैं। कूड़ेदान के जुड़वा भाइयों के नाम बताइए। कूड़ेदान के जुड़वा भाई हैं काला कूड़ेदान और नीला कूड़ेदान। वो खुद कौन से रंग का था, हरे रंग का है ना, तो उसके जुड़वा भाई कौन से थे, नीला कूड़ेदान और काला कूड़ेदान। रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, कैसा होता है, चिड़चिड़ा। कैसा, चिड़, चिड़चिड़ा। रोगी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। अब आगे है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। कूड़ेदान के शरीर पर क्या लिखा होना चाहिए, कूड़ेदान के शरीर पर क्या लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए और क्या लिखा होता है वैसे तो, है ना। मेरा प्रयोग करें, मुझसे दूर रहें, मेरा प्रयोग न करें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आएगा,
मेरा प्रयोग करें। क्या आ जाएगा इसमें? क, मेरा प्रयोग करें। कूड़ेदान को प्रसन्नता होती है। कब प्रसन्नता होती है? उसका प्रयोग करने पर, उसको तोड़ने पर, उसका प्रयोग न करने पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब होती है प्रसन्नता? उसका प्रयोग करने पर। इसमें भी क्या आ जाएगा? क। अब आगे है रेगिस्तान। रेगिस्तानों की पूर्ति करो। गंदगी बीमारियों के फैलने का डर रहता है। गंदगी से क्या आएगा इसमें? हैजा, पेचिश और डेंगू जैसी भयंकर बीमारियों के फैलने का डर रहता है। क्या आएगा? गंदगी से हैजा, पेचिश और डेंगू जैसी भयंकर बीमारियों के फैलने का डर रहता है। मैं बहुत, यहाँ पे बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी पूर्ण विराम आएगा। क्या आएगा? पूर्ण विराम, क्योंकि ये तो बताया गया है ना, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। गंदगी से हैजा, पेचिश और डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने का डर रहता है। अगला है मैं बहुत रेगिस्तान की चीज हूँ। किसकी चीज हूँ? मैं बहुत काम की चीज हूँ। क्या आ जाएगा इसमें? काम की चीज। मैं बहुत काम की चीज हूँ। अगला है मैं कई में मिलता हूँ। किस में मिलता हूँ? रंगों में। क्या आ जाएगा? मैं कई रंगों में मिलता हूँ। कूड़ा डालने के लिए का भी प्रयोग करते हैं। किसका भी प्रयोग करते हैं? कूड़ा डालने के लिए पुरानी बाल्टी या डिब्बे का। क्या आएगा? पुरानी बाल्टी या डिब्बे का प्रयोग भी करते थे। पहले लोग किसका प्रयोग करते थे? पुरानी बाल्टी या डिब्बे का। तो कूड़ा डालने के लिए पुरानी बाल्टी या डिब्बे का प्रयोग करते थे। अब आगे प्रश्न उत्तर है। पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो प्रश्न है, इसका उत्तर होगा पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए पुरानी बाल्टी, डिब्बा या फिर किसी टूटी हुई चीज का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? पुरानी बाल्टी, डिब्बा या फिर किसी टूटी हुई चीज का प्रयोग करते थे। काले रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डाला जाता है? काले रंग के कूड़ेदान में जीवाणु फैलाने वाला, जिससे जीवाणु बीमारियां फैल सकती है ना, ऐसा जीवाणु फैलाने वाला कचरा डाला जाता है। जिसमें कैसी वस्तुएं आएंगी? रक्त से सनी हुई सुई या फिर पट्टी आदि डाले जाते हैं। क्या डाला जाता है? जीवाणु फैलाने वाली वस्तुएं, जैसे रक्त से सनी हुई सुई या फिर पट्टी आदि डाले जाते हैं। गंदगी फैलाने के क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? गंदगी फैलाने से कई प्रकार के रोग, जैसे हैजा, पेचिश, डेंगू आदि बीमारियों के फैलने का भय रहता है और हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। दोबारा देखो, गंदगी फैलाने से कई प्रकार के रोग, जैसे हैजा, पेचिश, डेंगू जैसी भयंकर बीमारियों के फैलने का भय रहता है और हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। आगे है भाषा की बात। पहला है पाठ में आए हरा कूड़ेदान वाक्यांश में हरा शब्द जो है वो कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है ना, कि कूड़ेदान कैसा है? हरा है। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसी प्रकार नीचे बनी सारणी में दिए गए वाक्यांशों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखो। अब जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, तो विशेषण शब्द छांट कर हमने इसमें लिखने हैं। पहला वाक्यांश क्या है? पुरानी बाल्टी। पुरानी बाल्टी में विशेषण क्या है? पुरानी। क्या आ जाएगा यहाँ पे? पुरानी। काला भाई, काला भाई में विशेषण क्या है? काला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? काला। सूखा कचरा, सूखा कचरा में विशेषण कौन सा है? सूखा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सूखा। मीठा फल,
अब फल की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? मीठा। कि फल कैसा है? मीठा है। तो मीठा विशेषण है, तो मीठा यहाँ पर आ जाएगा। और ये सब क्या है? ये सब शब्द जो है ये संज्ञा शब्द हैं। तो ये संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो इधर वाले ये सारे क्या हो गए? विशेषण हो गए। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाएं। कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं उन पर हमें घेरा लगाना है। अब सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता है। उसका किसका? रोगी का। अब रोगी की जगह क्या आया है? उसका, है ना। तो रोगी क्या था? संज्ञा शब्द था। और जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो रोगी के स्थान पर क्या आया है? उसका। तो उसका क्या है? सर्वनाम। तो इस पर घेरा लगा देंगे। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। तो अब आप देखो, आप किसके लिए आया है? लोगों के लिए। अब लोग क्या हैं? संज्ञा, है ना। लोगों के जगह पर, हमारी जगह पर क्या आया है? आप, है ना। तो लोगों की जगह पर आप आने से आप क्या है? सर्वनाम है। और हम इस पर गोला लगाएंगे। स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। अब किनके लिए? लोगों के लिए, है ना, सभी के लिए। तो हमारे जो है वो भी लोगों के लिए आया है, तो हमारे लिए यानी हमारे जो है वो सर्वनाम है। इस पर गोला लगा देंगे। मैं कई रंगों में मिलता हूँ। अब मैं जो है वो संज्ञा की जगह पे आया है। और संज्ञा शब्द क्या था यहाँ पे? कचरा पात्र, है ना। कचरा पात्र कई रंगों में मिलता है। तो कचरा पात्र खुद के बारे में बता रहा है कि मेरा नाम यह है, मेरा नाम कचरा पात्र है और मैं कई रंगों में मिलता हूँ। तो कचरा पात्र की जगह पे यहाँ पर मैं आया है, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। तो हम इस पर भी घेरा लगा देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द छांटकर घेरा लगाएं। जो इनका पर्यायवाची शब्द है, जो इनसे मिलता जुलता शब्द है ना, जो सेम अर्थ देता है, वो होता है पर्यायवाची। अब पुराना, पुराना का क्या होगा? नवीन, नया, प्राचीन। नवीन तो नया, उसका उल्टा हो गया। नवीन, नया, ये तो इसके विपरीत अर्थक हो गए ना। तो पुराना यानी प्राचीन। सुख, सुख का मतलब क्या होता है? दुख, दुखी, आनंद। दुख और दुखी तो इसके क्या है? विलोम शब्द हैं। और आनंद, आनंद मने यानी सुख। स्वस्थ, स्वस्थ यानी बीमार, अस्वस्थ, निरोगी। बीमार और अस्वस्थ इसके क्या है? विलोम शब्द हैं। तो स्वस्थ का निरोगी, जिसे कोई रोग ना हो वही व्यक्ति स्वस्थ होता है ना। तो स्वस्थ का निरोगी। तो इस प्रकार से ये आपके पाठ 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी, उसका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब आप कचरा कचरा पात्र में डालेंगे। कौन से में कौन सा डालेंगे? काले रंग के कूड़ेदान में जीवाणु फैलाने वाला, नीले रंग के कूड़ेदान में जो वस्तुएं कभी समाप्त नहीं होती है ना, जिनको किसी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कांच के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, प्लास्टिक की वस्तुएं, है ना। और जो हरे रंग का कूड़ेदान है उसमें गीला कचरा, जैसे रसोई का कचरा, फलों के, सब्जियों के, है ना, छिलके, ये सब किस में डालेंगे हम? हरे रंग के कूड़ेदान में।